आ गया शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति, कहीं खुशी तो कहीं मिला गम। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, कई दिनों पहले हम एक वीडियो चलाए थे, जिस वीडियो में हमने स्पष्ट रूप से थंबनेल में ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि शिक्षकों का स्थानांतरण अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए तमाम शिक्षक अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। और दोस्तों, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट ही खुलासा किया था कि 5 अक्टूबर 2024 को पीटीएम का आयोजन किया गया है बिहार के तमाम विद्यालयों में। उससे पहले शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो सकता, न ही स्थानांतरण हो सकती है, जिसका स्पष्ट और सटीकता उदाहरण है कि आज की तिथि में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति प्रकाशित कर दी गई है। वैसे तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा इस नीति को लटकाने का भरपूर कोशिश किया गया था, परंतु हमारी ओर से और साथ साथ कई मीडिया की ओर से भी जमकर कोसा गया था शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को, और साथ ही साथ बिहार के शिक्षकों द्वारा भी ट्विटर अभियान चलाया गया था। तो कभी शिक्षक संघ के द्वारा बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया था, और बढ़ते दबाव को देखते हुए ही शिक्षा विभाग द्वारा अंतःगत्वा ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग नीति को सार्वजनिक कर दिया गया है, प्रकाशित कर दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति में क्या कुछ उल्लेख किया गया है, किन शिक्षकों के लिए खुशी के अवसर प्रदान किए गए हैं और किन शिक्षकों के लिए गम भरा संदेश दिया गया है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जो भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का निर्धारण किया गया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत आप जान लें कि यह नीति नियमित शिक्षक, बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक और तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों पर ही लागू होंगे। रही बात राहत देने की, तो यह नीति नियमित शिक्षक और साथ साथ बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। दोस्तों, इसमें उल्लेख कर दिया गया है कि नियमित कोटि के शिक्षक या फिर बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक अगर आवेदन करते हैं और उनके द्वारा कोई भी विकल्प का चुनाव नहीं किया जाता है तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और वो वहीं के वहीं मौजूद रहेंगे। वही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि हर हाल में शिक्षकों को विकल्प डालना ही होगा और उनका ट्रांसफ़र हर 5 वर्षों के बाद अवश्य ही होगा। दोस्तों, संक्षिप्त में हम बता दें कि आखिर किन कोटि के शिक्षकों के लिए क्या सब प्रावधान किया गया है। आइए हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहले असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि असाध्य रोग से पीड़ित पति हो, पत्नी हो या फिर परिवार में कोई बच्चे हो, उनके लिए भी यह सुविधा प्रदान की गई है कि उनके द्वारा विकल्प में चुने गए नगर निकाय या फिर पंचायत का चुनाव जो किया गया है उसमें उनका पदस्थापन हो सकता है या फिर स्थानांतरण हो सकता है, परंतु शर्त ये है कि ना तो उनका अपना पंचायत होना चाहिए और ना ही उनके पति या फिर पत्नी का पंचायत या फिर नगर निकाय होनी चाहिए। यानी किसी भी सूरत में शिक्षक या फिर शिक्षिका है तो ना तो उनका गिरी पंचायत या नगर या फिर ना ही उनका ससुराल वाले नगर निकाय या फिर पंचायत में उनका पदस्थापन या फिर ट्रांसफ़र हो सकता है। वहीं दोस्तों, गंभीर रूप से बीमार के रूप में वैसे शिक्षक, उनके पति पत्नी या फिर कोई भी बच्चा सम्मिलित क्यों न हो, विकल्प प्रदान किया गया है। उनके द्वारा जो प्रखंड, अनुमंडल या फिर जिला का विकल्प दिया जाएगा, उनका पदस्थापन एवं स्थानांतरण वहीं किया जाएगा। लेकिन इनके लिए भी यह शर्त रखा गया है कि ना तो उनका अपना पंचायत या फिर नगर निकाय हो सकता है, ना ही उनके ससुराल वाले ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, दिव्यांगता के आधार पर भी पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति का निर्धारण किया गया है कि कोई शिक्षक या फिर उनकी पत्नी या फिर पति या फिर उनके बच्चे अगर कोई दिव्यांग है तो उसके आधार पर भी उनका पदस्थापन हो सकता है। लेकिन उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनके द्वारा जो भी ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर प्रखंड या फिर अनुमंडल या फिर जिला जो भी विकल्प के रूप में चुनाव किया जाएगा, वही उनका पदस्थापन किया जाएगा या स्थानांतरण किया जाएगा। उनके लिए भी यही प्रावधान किया गया है कि वे ना तो अपने पंचायत या फिर नगर निकाय में या फिर पति हो या फिर पत्नी हो, उनके पंचायत या फिर नगर निकाय में उनका पदस्थापन या फिर ट्रांसफ़र हो सकता है। वहीं दोस्तों, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक या फिर शिक्षिका के लिए भी सेम प्रावधान किया गया है। पति हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हो, कोई भी अगर मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उनके लिए भी वही प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों, विधवा शिक्षिका या फिर अकेली रहने वाली शिक्षिका के लिए भी प्रावधान किया गया है कि उनको राहत प्रदान की जाएगी और वही विकल्प रहेगा
कि उनके द्वारा विकल्प में जो भी पंचायत का चुनाव किया जाएगा, नगर निकाय का चुनाव किया जाएगा, अनुमंडल का चुनाव किया जाएगा, जिले का चुनाव किया जाएगा, प्रखंड का चुनाव किया जाएगा, वहीं उनका पदस्थापन हो सकता है। लेकिन उनको ध्यान में रखना होगा कि ना तो उनका अपना पंचायत या फिर नगर निकाय होनी चाहिए और ना ही उनके ससुराल वाले ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, महिला शिक्षिकाओं को भी राहत प्रदान की गई है और महिला होने के नाते उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनके द्वारा जो भी पंचायत का विकल्प के रूप में चुनाव किया जाएगा, नगर निकाय का चुनाव किया जाएगा, प्रखंड का चुनाव किया जाएगा, अनुमंडल का चुनाव किया जाएगा या फिर जिले का चुनाव किया जाएगा, उसी के अंतर्गत उनका पदस्थापन या फिर स्थानांतरण हो सकेगा। परंतु उनके लिए भी उनका अपना गृह पंचायत या फिर नगर निकाय पर पदस्थापन नहीं हो सकेगा। वहीं तमाम पुरुषों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो भी पुरुष हैं, सभी कोटियों के पुरुषों के लिए सिर्फ व सिर्फ एक प्रावधान कि उनका गृह अनुमंडल में उनका पदस्थापन या फिर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। उन्हें हर हाल में अपना अनुमंडल छोड़कर बगल के अनुमंडल में उनके द्वारा जो भी चुनाव किया जाएगा, विकल्प के रूप में जिस अनुमंडल का चुनाव किया जाएगा, वहीं उनका पदस्थापन हो सकेगा या फिर ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से प्रावधान किया गया है। और जो कहा गया था कि पहाड़ी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र, इसका कहीं से भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ व सिर्फ कई कोटियों में विभक्त करते हुए शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति को लागू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि विकल्प की तो बातें की जा रही है, विकल्प के क्रम में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 विकल्प में से 10 विकल्प का चुनाव करना होगा और 10 में से कोई एक ही आपको आवंटित किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए, महिला शिक्षिकाओं के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनके द्वारा चयन किया गया ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय या फिर प्रखंड या फिर अनुमंडल, वहीं उनका पदस्थापन हो सकता है। लेकिन उनको ध्यान में रखना होगा कि जहां उनका अपना प्रखंड है, गृह प्रखंड है, गृह पंचायत है, उसे विकल्प के रूप में नहीं देना होगा, या फिर गृह नगर निकाय है, उसे भी विकल्प के रूप में नहीं देना होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि पति अगर विकल्प का चुनाव करते हैं तो उन्हें अपने पत्नी के मायके का कोई भी विकल्प नहीं चुनना होगा। और पत्नी अगर विकल्प का चुनाव करते हैं, यानी महिला अगर विकल्प की चुनाव करती है, तो उन्हें अपने पति के ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय का चुनाव नहीं करना होगा। यानी हर हाल में अपना घर और ससुराल को छोड़ दिया गया है। इन दोनों ही जगहों पर छोड़ करके ही शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति का प्रावधान किया गया है। बड़ी ही सटीकता से इसका निर्धारण किया गया है। सोचने वाली और गौर करने वाली है दोस्तों कि शिक्षकों को, तमाम कोटियों के शिक्षकों को अपना पंचायत या फिर नगर निकाय छोड़ा दिया गया है और ससुराल वाले नगर पंचायत या फिर नगर निकाय छोड़ा दिया गया है। रही बात दोस्तों विकल्प के चुनाव के संबंध में, तो आपको 10 विकल्प चुनने होंगे। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं तो 10 ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा, प्रखंड का चुनाव करते हैं तो 10 प्रखंड का चुनाव करना होगा, अनुमंडल का चुनाव करते हैं तो आपको 10 अनुमंडल का चुनाव करना होगा। इन्हीं 10 में से कोई एक अनुमंडल ही आपको पदस्थापन हो या फिर ट्रांसफ़र हो, वहाँ पदस्थापित या फिर स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन रही बात विद्यालय चुनाव की, तो ये शिक्षकों को अब भूल जाना होगा। अब शिक्षकों को कभी भी विद्यालय का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। हर हाल में शिक्षा विभाग के ऊपर ही यह निर्भर करेगा कि उन्हें किस विद्यालय में पोस्टिंग किया जाए या फिर स्थानांतरित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अगर पहाड़ ढा दिया गया है, सबसे ज़्यादा अगर प्रहार किया गया है, तो नियोजित शिक्षकों के ऊपर। नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए था कि वो अगर अपने विकल्पों का चुनाव नहीं करते हैं तो उनका पदस्थापन नहीं किया जाएगा और वो जहां है वहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान सिर्फ व सिर्फ नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए ही किया गया है और साथ साथ बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए भी यह प्रावधान कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोहरी नीति अपनाई गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि शिक्षक कदापि इसे स्वीकार नहीं करेंगे और हर हाल में जो भी प्रावधान नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए किया गया है, वही प्रावधान नियोजित शिक्षकों के लिए भी किया जाए। इसकी मांग अवश्य रूप से गंभीरतापूर्वक और मजबूती के साथ रखेंगे। देखना है कि आखिर इस पदस्थापन नीति पर क्या कुछ शिक्षकों का रुझान आता है, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर एक बार फिर से हम आप सभी के बीच आएंगे इसी नियमावली को लेकर।
फिलहाल इस खबर को करते हैं यहीं पर समाप्त और दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।